हेलो बच्चों, मैं आपका सीएस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि सर, क्या सीएस एग्जीक्यूटिव का बोथ मॉड्यूल दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते, उतना सफिशिएंट टाइम है? अगर है तो हमने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए, आप उसकी स्ट्रैटेजी बता सकते हो? मैंने बोला बच्चों, आपके लिए तो मैं हमेशा रेडी होता हूँ। देखो, सीएस ऐसा कोर्स है, वो सबसे बेहतरीन कोर्स माना जाता है इंडिया में कि आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, और कंपनी में बहुत कम एक दो ही कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। इसके वजह से आपको बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है। अब दिसंबर की मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपके 2 मॉड्यूल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टाइम का अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट अभी आपके पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर हाफ, मतलब ये हैव अराउंड 3 एंड हाफ मंथ्स, साढ़े 3 महीना आपके पास है। आपकी स्टडी एकदम आराम से हो सकती है। इसमें सबसे आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपकी क्लास ऑलरेडी चलते हैं तो आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट लेना चाहिए, नहीं, मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, दिन में 4 सब्जेक्ट लो, 2 सब्जेक्ट मॉर्निंग में, 2 सब्जेक्ट शाम को, 1-1 घंटा अभी से दो। बाद में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट अभी इनिशियल अगर आपकी क्लासेस खत्म नहीं हुई है तो 1-1 घंटा दिया तो भी चलता है। बट यार ना, 4 सब्जेक्ट डेली करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट डेली करने से बोर हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट पीछे रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 3 दिन या 4 दिन 4 सब्जेक्ट, नेक्स्ट 3 दिन वापस बाकी के 3 सब्जेक्ट, तो आपके टोटल 7 सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका एक वीक में सातों सब्जेक्ट का टच हो जाएगा और आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं भूल सकते, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर 15 दिन से ज़्यादा आप नहीं पढ़ते हो तो भूल जाते हो। ये लॉजिक है इसके पीछे। तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे सुबह उठते हो आप, सुबह उठने के पहले आपको एक ब्लैक कॉफ़ी पीना है। ब्लैक कॉफ़ी क्यों पीना है? कि उससे नींद नहीं आती, नींद चली जाती है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा आपको नहीं अच्छा लगेगा उसका टेस्ट, बट याद रखना वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव काम करे। तो आपने जैसे कॉफ़ी पिया, मैं आपको सजेस्ट करूँ तो जैसे मॉर्निंग में नींद आती है, च्युइंगम खाने का। च्युइंगम सबसे बेस्ट होता है, जिससे आपकी एक्टिविटी चलती है और एक्टिविटी चलने से आपको नींद भी नहीं आती। तो सुबह जल्दी उठने के बाद जैसे आपकी नींद खुल जाती है, लॉ का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, 1 घंटे पढ़ने के जब आपको नींद आने लग जाती है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो। वो होने के बाद मस्त ब्रेकफास्ट करने का, एकदम हेल्दी खाने का, क्लास पे आ जाने का, लेक्चर्स कर लेने के, उसके बाद आता है आपका टाइम क्लास खत्म होने के बाद आधा घंटा रेस्ट करने का, उसके बाद वापस पढ़ाई स्टार्ट करने की। उसके बाद आपको सबसे पहले लॉ सब्जेक्ट लेना है, आगे जो थियरी सब्जेक्ट होगा उसको उठाना है। उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है सोने के पहले। अगर आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छे हो जाएंगे प्रैक्टिकल, तो आपको बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। तो ये आपका बेसिक होना चाहिए, और 3 दिन में 4 दिन में इसको चेंज करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट को आपको ऐड करना है, और इसके साथ बच्चों आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ 99% आप पास हो, क्योंकि सक्सेस मंत्र क्या है, आप देखो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर उठाओगे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। मुझे पूछा है बच्चों ने कि सर, आपको एग्जामिनेशन इतना कैसे मार्क्स थे? आपको 50 मार्क एक्स्ट्रा थे एक ग्रुप में, जहाँ पे बच्चों को पास होने के लिए 50% चाहिए, वहाँ पे मुझे 50-50 मार्क्स एक्स्ट्रा थे उस सब्जेक्ट। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न यही था बच्चों कि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे, और उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन घुमा के फिरा के वही आते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस फिक्स है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, मैं 99% आपको कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे मार्क्स से पास हो। दूसरी चीज़, एग्जाम का ऐसा टेंशन मत लेना, बर्डन मत लेना कि एग्जाम पास होने चाहिए। जिससे क्वालिफाइंग एग्जाम, ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम आपको रिटर्न मिलना। तो इतना टेंशन मत लेना कि यार भाई साहब ये होना ही चाहिए। अगर आप एंजॉय करके पढ़ोगे, स्कोप के बारे में सोचोगे, बस मन लगा के पढ़ोगे, तो आपको डेफिनेटली याद होगा। बट अगर बर्डन लेके पढ़ोगे, मुझे खत्म करना है, इतना ही पढ़ना है, तो आपकी स्टडी नहीं होगी। तो आपको ये सेशन कैसा लगता है? मैं आपकी ऐसे सेशन कंडक्ट करते जाऊँगा। आप अगर मेरे इस सेशन को पसंद करते हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो अपन ऐसे सेशन बार बार कंडक्ट करेंगे, जिससे आपको टिल एग्जाम तक बेनिफिट होगा। ये सेशन आपके लिए फ्री रहेंगे, क्योंकि मैं एक खुद फैकल्टी हूँ जो पढ़ाता हूँ सी ए को। बट बच्चों की जो दिक्कत है, जो सवाल है, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। आपको लगता है कि ये सीरीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए? मैं और जो रैंकर्स है अपने CS के, उनके साथ भी मैं इंटरव्यू करूँगा। CA में जितने भी रैंकर्स, उनके साथ भी इंटरव्यू करूँगा। आपको गाइडेंस चाहिए, आपको फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है, उनके साथ भी अपन इंटरव्यू करेंगे। तो अगर आपको ऐसे सेशन बहुत अच्छे से लगते हैं और आपको बहुत इसमें से ऐसे सेशन की सीरीज चाहिए, ताकि आपको हेल्प हो सकते हैं CS बनने में, CA बनने में, CMA बनने, तो अपन डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।